हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुजा डिज़ाइंस में। आज के वीडियो में मैं ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। फुल ब्लाउज की कटिंग की है मैंने। दुल्हन का ब्लाउज है, ये लहंगे का ब्लाउज है। फुल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की है। इसमें हेवी वर्क दिया हुआ है ब्लाउज में, और नेक दिए हुए हैं अलग अलग, फ्रंट और बैक का। देखिए इस प्रकार से ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। इसमें हेवी वर्क दिया हुआ है और ब्लाउज भी बहुत लंबा है, 18 इंच लंबाई है ब्लाउज की वर्क में। ये स्लीव्स का पार्ट है, दोनों साइड की स्लीव्स में वर्क है, और ये फ्रंट के लिए है। नेक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इसमें, इसको कम करके हम नेक को किस प्रकार से स्टिच करेंगे ये देखेंगे। 28 साइज का ब्लाउज है ये। ब्लाउज का फैब्रिक बहुत बड़ा है और दुल्हन का साइज 28 है। छोटी साइज में ब्लाउज को स्टिच करना है हमको। देखिए ब्लाउज की लंबाई है 18 इंच वर्क में। ब्लाउज टोटल लंबाई चाहिए हमको ब्लाउज की 15-15.5 इंच रेडी लेंथ। इसके नेक की लंबाई है 8 इंच, फ्रंट का नेक है ये। और बैक पार्ट के नेक की लंबाई भी हम देखेंगे। ये दोनों साइड की स्लीव्स है और बैक पार्ट है ये है बैक पार्ट। इसके नेक की चौड़ाई है 8.5 इंच और लंबाई है 8.5 इंच। छोटी साइज का ब्लाउज तैयार करना है हमको 28 इंच में। इसके नेक को हम छोटा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फुल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की है मैंने, और आसान तरीके से ब्लाउज को स्टिच किया है। कम टाइम में बन जाता है ब्लाउज। पप अटैच की है ब्लाउज, पप वाला ब्लाउज है ये। इसकी कटिंग हम अस्तर पर करेंगे। इसके लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने, और दोनों साइड से अस्तर को बराबर कर लिया है। उसके बाद लंबाई ली है टोटल ब्लाउज अस्तर पर ब्लाउज की 16 इंच। 15 इंच पर ब्लाउज को तैयार करेंगे हम। आप आपके हिसाब से ब्लाउज की लंबाई ले सकते हो। उसके बाद शोल्डर लिए है 5.25 इंच। डीप नेक ब्लाउज है ये। दोनों साइड से 5.25 इंच पर निशान कर लेना है। और आर्मोल लिए है 5.5 इंच। आर्मोल और शोल्डर दोनों के पॉइंट को सीधी लाइन में मिला लेंगे। उसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लिया है मैंने 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। आधा इंच लूजिंग ली है, लूजिंग को ऐड करके 7.5 इंच लिया है मैंने चेस्ट का चौथा भाग। उसके बाद कमर ली है 6 इंच 4 फोल्ड में। 24 इंच कमर है, 24 का चौथा भाग लिया है 6 इंच, और नीचे से लूजिंग ऐड की है कमर में, और 2 इंच मार्जिन का। दुल्हन का ब्लाउज है, इसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने। नेक की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, और लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर नेक की 9 इंच। आप नेक की लंबाई चौड़ाई आपके हिसाब से ले सकते हो ब्लाउज में। उसके बाद नीचे से लंबा चौड़ाई है नेक की 3 इंच। बॉक्स बना लेना है और नेक का शेप दे देंगे हम। यहाँ पर राउंड शेप दे देना है, और बीच सेंटर में भी कट लगा लेने हैं अस्तर में। उसके बाद आर्मोल गहराई दी है मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर। इस प्रकार से हम यहाँ पर आर्मोल की गहराई दे देंगे। बैक पार्ट का आर्मोल है ये। मार्किंग कंप्लीट हो गई हमारी बैक पार्ट की। इसको फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे हम। बैक ओपन ब्लाउज है ये। बीच सेंटर में कट लगा लेना है नेक में, और बीचों बीच निशान कर लेना है नीचे तक, नेक से लेकर कमर तक। नेक की कटिंग नहीं करेंगे हम यहाँ पर। आर्मोल को कट कर लेना है इस प्रकार से, और फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। यहाँ पर आई हुक के लिए निशान कर लेना है हमको आधा इंच। आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था पहले ही कमर की साइड से।
उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। इसके लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने और बैक पार्ट वाले अस्तर को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लेंगे और एज इट इज मार्किंग कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अस्तर को उठा लेंगे हम बैक पार्ट वाले और फिर इसमें मार्जिन को बढ़ा लेंगे नीचे की साइड से और साइड से। यहाँ पर आर्म होल का निशान कर लेना है हमको बॉक्स बनाकर और आधा इंच अंदर की साइड से निशान करेंगे हम, नीचे की साइड से आधा इंच चौड़ाई में आर्म होल में इस प्रकार से। उसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेके 7.5 इंच और अंदर की साइड से आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से जितना भी हमारा आर्म होल आ रहा है ऊपर की साइड यहाँ पर हम निशान करेंगे पौना 2 इंच और इस प्रकार से आर्म होल की गोलाई दे देंगे फ्रंट के। इससे ब्लाउज में झोल नहीं आता है और आर्म होल की फिटिंग परफेक्ट आती है। ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल है हमारा। उसके बाद नेक की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। नीचे से नेक की चौड़ाई रखी है मैंने पौना 3 इंच और लंबाई रखी है नेक की 6.5 इंच। फ्रंट पार्ट का नेक है ये हमारा। बॉक्स बना लेना है इसमें और नेक का शेप दे देना है। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, नेक में जिस प्रकार से वर्क दिया है उस वैसे ही नेक को स्टिच करेंगे हम। बीच सेंटर में नेक को हम निशान कर लेंगे चौक से और बीच सेंटर में कट लगा लेंगे। नेक को कट नहीं करना है हमको यहाँ पर अस्तर पर। उसके बाद प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे हम। फ्रंट पार्ट की लंबाई को बढ़ाएंगे। लंबाई ली है मैंने टोटल 17 इंच। फ्रंट पार्ट की लंबाई 17 इंच ली है और साइड से मार्जिन बढ़ा लिया है 1.5 इंच और ऊपर से 1 इंच। कमर की साइड से मार्जिन को 1.5 इंच बढ़ाया है और आर्म होल की साइड से 1 इंच इस प्रकार से। और फिर आर्म होल की कटिंग कर लेनी है फ्रंट वाले। उसके बाद शोल्डर से नीचे की साइड टक्स पॉइंट का निशान करेंगे हम 10 इंच पर और चौड़ाई रखी है डॉट के लिए 3.5 इंच ऊपर से और नीचे से भी 3.5 इंच। टक्स पॉइंट और डॉट पॉइंट को दोनों को मिला लेंगे हम। उसके बाद का निशान करेंगे। डॉट की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच। डॉट की चौड़ाई रखी है 2 इंच। 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान करेंगे सीधे लाइन में और यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हम इस प्रकार से। आर्म होल की साइड 5 इंच पर एक निशान करेंगे हम शोल्डर से नीचे की ओर और प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर मिला लेना है हमको आर्म होल में। इस प्रकार से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हमको। साइड से मार्जिन बढ़ा लिया है मैंने 1.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए लिया हुआ था एक्स्ट्रा, वो भी इसमें ऐड है। उसके बाद कमर की साइड ऊपर की ओर आधा इंच लेके इस प्रकार से हम यहाँ पर निशानों को मिला लेंगे डॉट पॉइंट वाले और फिनिशिंग के साथ ब्लाउज को कट कर लेंगे इस प्रकार से। बैक ओपन ब्लाउज है ये हमारा। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। उसके बाद बैक पार्ट वाले नेक को छोटा कर लेंगे हम मेन फैब्रिक पर। दोनों साइड से नेक के वर्क को इस प्रकार से मिला लेंगे, अच्छे से बीच सेंटर कर लेंगे नेक का और 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे नेक की साइड से अंदर की ओर और इस प्रकार से यहाँ पर तिरछी लाइन में एक निशान कर लेंगे हम और इसी पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। जितने हमारे नेक की चौड़ाई है अस्तर में उसी हिसाब से हम यहाँ पर नेक के लिए निशान करेंगे। बराबर से हमारा नेक यहाँ पर आ गया है। उसके बाद बीच सेंटर कर लेंगे हम बैक पार्ट का नीचे की साइड तक
और इसी निशान पर ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से मिलाकर अच्छे से नेक को रखकर पिन अप कर लेंगे अस्तर को। दोनों साइड से मिला लेना है हमको, ऊपर और नीचे से अस्तर और मेन फैब्रिक का भी सेंटर। उसके बाद मेन फैब्रिक की उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे हम अस्तर और मेन फैब्रिक में। नेक के निशान पर बराबर से यहाँ पर मशीन का फुट बदल लिया है मैंने, सिंगल फुट से सिलाई की हुई है और किनारे किनारे से नेक में सिलाई लगा ली है वर्क के। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है एक पैर का मार्जिन रखकर और नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं पूरे ही नेक में। और फिर अस्तर को साइड करना है और एक सिलाई लगा लेनी है नेक के किनारे किनारे। उसके बाद नेक बैक पार्ट का बीच सेंटर में से कट कर लेना है। दोनों पार्ट अलग कर लिए मैंने। उसके बाद नीचे की साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को भी सिलाई लगा लेंगे हम और इसको सीधी साइड में पलटा लेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड नेक में किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे अस्तर को अंदर की ओर फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ। और फिर अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों साइड से जॉइंट कर लेंगे अच्छे से। डॉट की सिलाई लगा ली है मैंने बैक पार्ट में। और फिर आई की पट्टी के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट करके यहाँ पर आई की पट्टी को आधा इंच का मार्जिन देके स्टिच कर लिया है इस प्रकार से। दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, नेक वाली साइड से और नीचे वाली साइड से, और साइड से भी फोल्ड करके फोल्ड वाले पार्ट को हम मार्जिन वाले पार्ट पर रखेंगे इस प्रकार से और तीनों साइड से सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये आई की पट्टी तैयार हो गई है हमारी। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है ब्लाउज इस प्रकार से और फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। देखिए इस प्रकार से आई की पट्टी को स्टिच कर लिया है मैंने। उसके बाद हुक की पट्टी को स्टिच करेंगे हम। 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी को कट किया है मैंने और ऊपर और नीचे से दोनों साइड से फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है। और फिर पट्टी को साइड करना है और किनारे किनारे से एक सिलाई लगा लेनी है हमको पट्टी में ऊपर की साइड से। और फिर पट्टी को नीचे की साइड डबल फोल्ड करना है और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। हुक की पट्टी तैयार हो गई है हमारी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ब्लाउज को स्टिच किया है मैंने। कम टाइम में बन जाता है ब्लाउज और फिनिशिंग और फिटिंग भी परफेक्ट आती है इसमें। देखिए आई और हुक दोनों साइड की पट्टियां हमारी कंप्लीट हो गई है। और फिर आई के निशान भी कर लेने हैं हमको इसमें। आप चाहो तो इसमें धागे से आई बना सकते हो या फिर रेडीमेड आई का यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मशीन से आई बना लिए है बराबर निशान करके। आई के निशान कर लिए मैंने। यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। और इसमें डोरी को स्टिच कर लिया है बैक पार्ट में 2 इंच नीचे से नेक में दोनों साइड से 2 इंच, शोल्डर से नीचे की साइड 2 इंच पर निशान कर लेना है और डोरी को स्टिच कर लेना है। लटकन आप आपके हिसाब से इसमें स्टिच लगा सकते हो। उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए फ्रंट के अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है इस प्रकार से, नेक को बराबर करते हुए बेस सेंटर में। और फिर फ्रंट का नेक भी छोटा कर लेंगे हम। दोनों साइड के नेक का वर्क बराबर कर लेना है और बीच सेंटर कर लेना है नेक का इस प्रकार से। और 2.5 इंच पर निशान करेंगे हम नेक वर्क वाली साइड से अंदर की साइड में इस प्रकार से। और नीचे की साइड यहाँ पर तिरछी लाइन में सिलाई लगा लेंगे। इससे नेक छोटा हो जाता है और इससे नेक की चौड़ाई कम हो जाती है और वर्क भी परफेक्ट अच्छे से फिटिंग में आता है। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमको सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। और फिर नेक को स्टिच कर लेना है। नेक वाले पार्ट को इसमें रख लेना है हमको बीच सेंटर करके बराबर से, नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से अच्छे से नेक को सेट कर लेना है और पिन अप कर लेना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है मेन फैब्रिक में से अस्तर के बराबर बराबर। अस्तर और मेन फैब्रिक की सिलाई हम अलग अलग करेंगे। इसमें घूम सिलाई में ब्लाउज को स्टिच करेंगे, इसमें पप को अटैच करना है हमको। उसके बाद नेक में एक पैर का मार्जिन देके किनारे किनारे से सिलाई लगा ली है मैंने उल्टी साइड से। देखिए बराबर से यहाँ पर कोने की साइड में अच्छे से सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है एक पैर का मार्जिन रखकर। उसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेने हैं नेक में और अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है और फिर अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करके ऊपर से किनारे किनारे में एक सिलाई लगा लेनी है हमको फिनिशिंग की। और अस्तर में प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से। देखिए सिलाई दोनों की अंदर की साइड आनी चाहिए। नीचे की साइड से ऊपर की ओर आधा इंच का मार्जिन देके हमने अस्तर में सिलाई लगा ली है। मेन फैब्रिक की उल्टी साइड से इसमें मार्जिन वाली सिलाई आएगी हमारी अस्तर की अंदर की साइड से। दोनों साइड के प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है मैंने यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से। अब ऊपर से मेन फैब्रिक वाले प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे हम। नीचे की साइड से स्टिच कर लेना है दोनों साइड से आधा आधा इंच का मार्जिन देके बराबर से। दोनों साइड के प्रिंसेस कट वाले पार्ट हमारे स्टिच हो गए हैं। मेन फैब्रिक में भी और अस्तर में भी डबल सिलाई करके लॉक कर लेना है दोनों साइड के प्रिंसेस कट वाले पार्ट को। और फिर यहाँ पर 28 साइज के कप लिए हैं मैंने और इसका बीच सेंटर कर लेना है। उसके बाद अस्तर वाली साइड से डॉट पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पर 10 इंच। दोनों साइड से टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच। अस्तर में दोनों साइड से टक्स पॉइंट लगा लेना है हमको 10 इंच पर ऊपर से नीचे की ओर शोल्डर से। और यहाँ पर कप को इस प्रकार से रखना है और सिलाई लगा लेनी है मार्जिन में। मार्जिन के ऊपर रखकर इस प्रकार से यहाँ पर कप को अटैच कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। दोनों साइड के कप हमारे स्टिच हो गए हैं। परफेक्ट फिटिंग आती है और बनाने में भी आसान है। ये ब्लाउज बहुत ही सिंपल तरीके से स्टिच किया है मैंने ब्लाउज को। देखिए दोनों साइड के कप स्टिच हो गए ब्लाउज में। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को हम चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। दुल्हन का ब्लाउज है तो उन्होंने मार्जिन ज़्यादा रखने के लिए कहा, इसके लिए बड़ी साइज में ब्लाउज को स्टिच किया है मैंने। जब भी उनको सिलाई खोलनी रहेगी आप वो आसानी से सिलाई को खोल लेंगे। उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को नीचे की साइड से भी सिलाई लगा के ब्लाउज को पलटा लिया है मैंने और दोनों साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन कर लिया है सभी साइड से। कमर वाली साइड में भी सिलाई लगा ली है। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग और फिटिंग के साथ ब्लाउज तैयार होता है इस पैटर्न में। बिना किसी झोल के ब्लाउज तैयार कर लिया है मैंने। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे ब्लाउज के। आप चाहो तो नीचे की साइड कमर पट्टी को अटैच कर सकते हो ब्लाउज में। मैंने यहाँ पर ब्लाउज में सिलाई लगा के ब्लाउज को पलटा लिया है। फैब्रिक मोटा है तो दोनों साइड के पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद शोल्डर को ज्वाइन करेंगे हम बराबर से करते हुए। यहाँ पर पौना इंच का मार्जिन देते हुए शोल्डर को दोनों साइड से मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम इस प्रकार से। स्लीव्स की लंबाई आपके हिसाब से लीजिएगा आप और चौड़ाई और लंबाई आपके हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ पर सिंपल स्लीव्स की कटिंग की है मैंने। और फिर मेन फैब्रिक का बीच सेंटर करके अस्तर को आधा इंच का मार्जिन देके नीचे की साइड से सिलाई लगा ली है वर्क में बराबर से किनारे किनारे से। और फिर अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगाई है और फिर अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों में स्लीव्स में सिलाई लगा लेनी है बराबर से किनारे किनारे से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई आप ब्लाउज के हिसाब से लीजिएगा। और फिर ब्लाउज में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है अस्तर के बराबर बराबर। शोल्डर बराबर आना चाहिए हमारा दोनों साइड से। स्लीव्स को बीच सेंटर से स्टिच कर लेना है हमको। फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट में और बैक वाला पार्ट बैक में आधा इंच का मार्जिन देख के सिलाई लगा ली है मैंने और दोनों साइड की स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। उसके बाद मेन फैब्रिक की सीधी साइड से स्लीव्स को बराबर करेंगे हम और दोनों साइड से यहाँ पर स्लीव्स में
स्टिच कर लेंगे। सीधी साइड से एक सिलाई लगाएंगे हम ब्लाउज में, दोनों साइड में। किनारे किनारे से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है हमको और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है बराबर से। उसके बाद उल्टी साइड से भी किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे ब्लाउज के और फिर जितना भी हमने मार्जिन छोड़ा था ब्लाउज का मेजरमेंट लेके यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग कर लेंगे। बीच सेंटर में एक निशान कर लिया है मैंने और ब्लाउज की मार्किंग कर ली है फिटिंग के लिए। सभी निशानों को बराबर करके यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है और फिटिंग भी परफेक्ट आती है इस ब्लाउज में। टाइम भी कम लगता है बनने में और आसानी से ब्लाउज स्टिच भी हो जाता है हमारा। दोनों साइड से दो दो तीन तीन सिलाई लगा के यहाँ पर ब्लाउज को तैयार कर लिया है मैंने। देखिए कितना सुंदर और परफेक्ट बन के ब्लाउज तैयार हो गया है हमारा। दोनों साइड में अच्छे से फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हुआ है हमारा। ये फ्रंट पार्ट है ब्लाउज का। स्लीव्स भी तैयार हो गई है हमारी बीच सेंटर में अच्छे से और ये फ्रंट पार्ट है ब्लाउज का और बैक पार्ट भी हमारा बैक ओपन है। ब्लाउज बन के तैयार हो गया है हमारा। और नेक में वर्क भी बराबर से आ गया है, परफेक्ट फिटिंग है ये। नेक भी बराबर आ गया है। ये बैक पार्ट है ब्लाउज का। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।